द हिंदुस्तान गजट की न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है AR रहमान सैफी। खुली सियासत के दौर में कैद है जनता की समस्या। हम इस समय मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। ये एक अहम मुद्दा है वोटिंग का। इसके चलते लोगों की समस्याओं के ऊपर भी बात करेंगे और वोटिंग से जुड़ी समस्या को लेकर के आगे चर्चा की जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, क्रिश्चियन कॉलेज है, यहाँ पे मौजूद हैं। आपने मतदान किया? जी जी। क्या मुद्दा था आपका मतदान करने का? अरे इतनी गरीबी है दुनिया की, तो सब वो कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग क्या कि अब सही सरकार आए, अब हम लोगों के साथ अच्छा हो, इसलिए। तो आप लोग बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं। सरकार से एक उम्मीद होती है। जी उम्मीद तो बहुत ही है। अब खड़े उतर जाए तो उसकी बात दूसरी है। अभी तो उन्होंने सब तोड़ा ही है, अब अल्लाह मालिक है। अब देखिए क्या करते हैं अब की सरकार बनने पर। अच्छा, आप सरकार चाहती है सत्ता परिवर्तन हो, सरकार बदले चाहती हैं? अरे यही रहे, लेकिन अच्छा करे, बस इनसे भी यही उम्मीद है, और जो आएगी तो उससे भी यही उम्मीद हो। तो 10 साल काफी नहीं था? हो गए 10 साल बहुत। अब नहीं आए। नाम है आपका? आसिफ खान। आपने वोट दे दिया? जी दे दिया। क्या मुद्दे थे आपके वोट डालने के? मुद्दे जो हमारे थे जनता के लिए फ़ायदे का, जो जनता इस समय परेशान है, वो आपको भी पता है कि कितनी जनता परेशान है। गरीबी देख रहे हैं आप कितनी है, किसी पर काम नहीं है, पढ़े लिखे जो उनको पास काम नहीं है, कारोबार नहीं है। आपने वोट दे दिया? हाँ दे दिया। आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली? बिल्कुल, अपने बूथ पे पहला वोट दिया मैंने, दूसरा वोट मेरी पत्नी ने दिया। क्या सोच के वोट दिया? अच्छा आपने? हमने हाँ। हमने अब शौक में दिया, मजाक में दिया। क्या सोच के दिया वोट? बता तो रहे हैं, हमने तो शौक में दिया है। जो सब चाहते हैं हम चाहते हैं, रोटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, और क्या चाहिए। वो तो बीजेपी भी दे रही है। बीजेपी दे रही है। इतने दिन से मैं सोशल मीडिया देख रहा हूँ, आज तक न बीजेपी के बड़े छोटे किसी के नेता के मुंह से हमने न रोजगार सुना, न महंगाई सुनी, न चिकित्सा सुनी, न शिक्षा सुनी। वो सब कौन सी बातें कर रहे हैं? क्या मैं मुंह से बताऊं? या आप तो पत्रकार हैं, आपको तो हमसे ज़्यादा मालूम होगा। 40,000 राज्य मंत्री हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं आयुष्मान कार्ड भी बन गया है, रोजगार भी दिया जा रहा है, आवास योजना भी दी जा रही है, राशन भी दिया जा रहा है। हमसे क्या पूछ रहे हैं? आयुष्मान कार्ड का भी असर हमने देख लिया, आदमी लेके घूम रहा है, कोई फायदा नहीं है आयुष्मान कार्ड से। ये सब हवा में बातें हैं। क्या नाम है आपका? जावेद, मोहम्मद जावेद। आपने वोट कर दिया? जी। क्या सोच के वोट किया आपने आज? बस अपने यहाँ बेहतर हो, जो बेहतर नहीं हो रहा है उसकी बेहतराई के लिए चाहते हैं वोट करना। मुद्दे क्या क्या थे आपके वोट डालने का? मतलब मुद्दे तो अब ख़त्म हो जाए चुनाव, फिर पता लगेंगे रिजल्ट आने पे। जो भी मुद्दे थे चुनाव उसी मुद्दों पे ही हो रहा है। वोट जिसको आपने दिया, आपने अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्तव्य पूरा कर लिया। बिल्कुल। लेकिन अब जिसके लिए वोट किया है, क्या वो जिम्मेदारियों को पूरा करेगा? उम्मीद करते हैं, 10 साल से इसी इंतज़ार में है, आगे भी इंतज़ार करेंगे अगर उम्मीद पूरी नहीं हुई तो। अच्छा, वोटर की हैसियत से अगर समाज को मैसेज देना चाहेंगे तो क्या मैसेज होगा? वोट ज़रूर करें, ये आपका हक है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैजान अली। आपने वोट कर दिया? जी बिल्कुल। क्या लगता है कि वोट का जो अधिकार है, जिनको वोट दिया जाता है वो उल्लंघन करते हैं उसके बाद, क्या लगता है आपको? नहीं, हमारे गठबंधन के प्रत्याशी हैं श्री रविदास मल्होत्रा जी, और यहाँ आप देख ही रहे हैं माहौल, इतना ज़बरदस्त माहौल है, सब एक तरफा वोट पड़ रहा है। किसको? रविदास मल्होत्रा जी को, गठबंधन के प्रत्याशी। इंडिया गठबंधन को? जी। क्या अपेक्षा क्या रखते हैं आप इंडिया गठबंधन से? बहुत सी अपेक्षाएं, जैसे कि हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने कहा है कि सरकार बनने की तो बहुत सी स्कीमें हैं, जैसे बहुत सी योजनाएं, 5 गारंटी है, कार्ड हम लोग जगह जगह लोगों तक के पहुंचा रहे भी हैं, और लोगों को देने का काम भी कर रहे हैं, और सरकार बनती है तो उनको भरपूर फ़ायदा भी पहुंचेगा। रोजगार देने की भी बात कही है? जी 30 लाख रोजगार भी मिलेंगे पहली कैबिनेट में। और एक ये कोई झूठे वादे नहीं, ये हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी के वादे हैं, और प्रेजेंट टाइम में हम लोग पूरे कर रहे हैं। तेलंगाना से लेके कर्नाटक से लेके हिमाचल प्रदेश से लेके जहाँ जहाँ हमारी सरकार है, वहाँ हर जगह ये सब वादे पूरे किए जा रहे हैं। तो 400 पार का नारा है इनका, इसमें आपका क्या कहना है? अरे तो मोदी जी तो 400 बार बहुत बार कह चुके हैं। 1 जीरो हटा दीजिएगा उसमें से। क्या नाम है आपका? अनीस फातिमा। क्या वोट कर दिया आपने? नहीं, वोट हमारा नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्या पता क्यों नहीं, जब हमारा वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं आएगा तो कहाँ से पड़ेगा? 35 साल पुरानी क्या वोटर लिस्ट चलती नहीं है? तो इससे पहले आपने कभी वोट डाला है? डाला ने सभासद में डाला, इधर में आता ही नहीं, जब आते हैं इधर उधर टक्कर मार के चले जाते हैं।
क्या लगता है कि आपका वोटर आईडी बना हुआ है तो इसमें किसकी कमी है, वोटर लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है? ये तो बता सकते हैं यही लोग की क्या कमी, आप इसको सही कराइए, बनवाइए, हम क्या बता पाएंगे। तो निर्वाचन आयोग की तरफ से और बीएलओ वगैरह आपसे आते हैं, नाम चढ़ाते हैं, लेके जाते हैं, मगर वोटर लिस्ट नहीं, वो नहीं देते। अच्छा, क्या क्या विचार क्या था, क्या सोच क्या थी अगर आपका लिस्ट में नाम आता और आप वोट देती तो क्या सोच के वोट देती हैं आप? क्या सोच के देते हैं भाई, हम हिंदुस्तानी हैंगे, हम लोगों की भाई सबकी तरफ से हिंदू मुसलमान सब अच्छे से मतलब रहें, और क्या मतलब है।